हो गया यार। समझ लें कि जितने मर्जी मुर्गे कम हो जाए, मुर्गे तो हिलते ही नहीं अपनी जगह से। अब मुर्गियाँ हमारे पास शॉर्ट हुई हुई हैं। खैर जैसे तैसे करके इस व्लॉग से मुर्गा फारिग करेंगे। भले मुझे आपको बताऊँ ना, सच बताऊँ तो मुझे मुर्गों में नुकसान होगा इस दफ़ा, लेकिन फिर भी जो है ना बेचना पड़ेगा। देखिए इसमें पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कड़वा घूंट। कि अगर मैं उनको होल्ड करूँ ना, मैं क्या पता सर्दियों में महंगे रेटों में बेच सकूँ। लेकिन सर्दियों तो लगता है, एक तो ये पंजे मारते हैं मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से। दूसरा कि ये जो ना एकदम से उड़ते हुए निकलते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं इनके पाँव हैं क्या है, एकदम से पुदकते हैं घूम करके निकल जाते हैं। तो उसको मैं टाइट से पकड़ के रखता हूँ उनको कि ये हिले नहीं अपनी जगह से। अच्छा ये जो है ना तकरीबन 3 के करीब हैं, और 3 मुर्गे थे और 5 मुर्गे, 10 मुर्गियाँ थी बेसिकली, और 22। मेरा फैज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेगा। अच्छा फैज़ जो ना फिलहाल चूजा काउंट कर रहा है सबका, तो सिचुएशन उसका पता है फ़ायदा क्या होगा उसको। आपको देखो, हम लोग जो चैनल चलाते हैं ना, फैज़ का तो मोनेटाइज अब हुआ है, लेकिन हम चैनल से पैसे बहुत मामूली से कमाते हैं। मैं अभी भी आपको कहूँगा कि चैनल से हम इतने कम पैसे कमाते हैं कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि यार इतने कम पैसों पे कौन बेवकूफ़ इतनी मेहनत। लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा ये कि थोड़ा टाइम खर्च कर दो। हाँ। वैसे देखो हम पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन सही है। हमारा इसमें एक बोनस ये है कि हमारी मार्केटिंग ये देख रहे हो ना माशाल्लाह से, ये ज़्यादातर कस्टमर मार्केटिंग है। लगाया मैंने जो एसी में लगता है, ताकि जो ना कहीं से भी इसका लीकेज का सेटिंग नहीं बने। और गाड़ी की दोनों सीट के अंदर रख दिया। भाई मैं उसका नंबर दे रहा हूँ तुम्हें, मैं वीडियो बना के उसको बोल दूँगा कि सीट पे रखने का वादा है, ठीक है ना। वीडियो के अभी सिचुएशन ये है कि डब्बा फुल कर लिया है, और अब जो है ना बस इसमें डाल के, यानी कि डब्बे के अंदर फुल कर लिए हैं चूज़े। जैसे बात है, नीचे एक दूसरा डब्बा पड़ा है, उसमें डिवाइड करके फिर जाके जो ना कस्टमर के पास हैंड ओवर करना है। बाकी रिमेनिंग चूज़े ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की वीडियो जो है ना अगेन कुछ सवाल हैं इसमें और कुछ जवाब हैं, और सवाल जवाब से पहले हम इनको फीड डालेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि आज का सवाल क्या है। भाई आज का जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है ना, उसमें आपको पता है कोई ना कोई काम की बात होती है। तो काम की बात आज ये है कि भाई यूट्यूब वर्सेस फार्मिंग, विच वन इज़ बेस्ट एंड वाई, ठीक है ना। कि कोई यानी कि मेरे पास अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं, पता नहीं लोगों को क्या मसला है। एक ही सवाल करते हैं कि यार आप यूट्यूब से पैसे क्या कमाते हो, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने कहा एक उसका मैं आपको छोटा सा आइडिया दे दूंगा, उसको पूरा ब्रेक करके, कि भाई क्या मैं खुद यूट्यूब से कमाता हूँ, क्या मेरी रिकमेंडेशन है, और यूट्यूब करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस कम आ रही है, तो लोग और परेशान है क्या सीन है। तो ज़रा ये सारी की सारी चीज़ आपको समझाते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले इनको दाना डालेंगे, और उसके बाद मैंने कुछ बर्ड्स हैं वो बेचने हैं, तो उनको पकड़ के मैं पकड़ लूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को देना शुरू करेंगे ज़रा तरीके से, ठीक है ना भाई। तो ज़रा इनको पकड़ के ले काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं भाई, अभी जो है ना मेरे पास समझ लें खाली मुर्गे बचे हुए हैं। मेरे पास 50-60 के करीब मुर्गियाँ हैं, पर वो मैंने होल्ड करनी है, एक साहब को देनी है, और वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिटी जाएंगे। तो इस चक्कर में फ़िलहाल मैं सेल आउट ही नहीं कर रहा। आज सुबह भी मैंने कुछ मुर्गियाँ बेची हैं, कुछ मुर्गे बेचे हैं बेसिकली, क्योंकि मुर्गा बहुत हो गया यार। समझ लें कि जितने मर्जी मुर्गे कम हो जाए, मुर्गे तो हिलते ही नहीं अपनी जगह से। अब मुर्गियाँ हमारे पास शॉर्ट हुई हुई हैं। खैर जैसे तैसे करके इस व्लॉग से मुर्गा फारिग करेंगे। भले मुझे आपको बताऊँ ना, सच बताऊँ तो मुझे मुर्गों में नुकसान होगा इस दफ़ा, लेकिन फिर भी जो है ना बेचना पड़ेगा। देखिए इसमें पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कड़वा घूंट। कि अगर मैं उनको होल्ड करूँ ना, मैं क्या पता सर्दियों में महंगे रेटों में बेच सकूँ। लेकिन सर्दियों तक होल्ड करने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं कोई मुर्गियाँ तैयार करके उन पर जुआ खेल लूँ। जुआ खेलने से मुराद मेरा ये है कि उस पर एक बेट प्ले कर लूँ, वो ज़्यादा सेफ़ है, बजाय इसके कि मैं एक ऐसी चीज़ को संभाल के रखूँ कि भाई इसका रेट मिलेगा। और नॉर्मली पता है होता है क्या है, रेट नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई इसे कहते हैं कड़वा घूंट। ये आप लोग पी लिया करें अगर आपके काम में भी कोई ऐसी चीज़ है ना जो काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल फैज़, जैसे सपोज़ करते हैं फैज़ अपना माल डालता है, ठीक है। फैज़ ने ब्रॉयलर डाला, फैज़ ने 400-500 ब्रॉयलर बेच दिया। फैज़ ने 100 होल्ड कर लिया कि यार ये जो है ना मैं बेचूंगा अगले कुछ टाइम के अंदर, जब मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। अब 100 ब्रॉयलर के चक्कर में फैज़ का पूरा सेटअप फंसा हुआ है। यानी कि ऐसे बात है, वो नया चूज़ा नहीं डाल सकता, और ना ही वो ये कर सकता है कि कहते हैं कि वो और कुछ करे, उसको चूज़ों का वेट करना है। उससे बेहतर ऑप्शन ये था कि वो एक कड़वा घूंट पीता, उस 100 को भी निकालता, पूरी जगह की सफाई करके नया चूज़ा डालता, दोबारा 600, और दोबारा से वो ट्राई करता। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। अच्छा खैर मैं आपको बताऊँ, जब मुर्गियाँ पकड़ रहा था ना, तो मैंने ये देखें रैबिट्स को पकड़ा हुआ है। और ये जो रैबिट्स हैं ना, ये बेसिकली जाएंगे कहाँ पे, ये जाएंगे जिस बंदे को अपने चूज़ा देना उसके पास ही जाएंगे। इनको बहुत टाइट से पकड़ना पड़ता है। एक तो ये पंजे मारते हैं मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से। दूसरा कि ये जो ना एकदम से उड़ते हुए निकलते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं इनके पाँव हैं क्या है, एकदम से पुदकते हैं घूम करके निकल जाते हैं। तो उसको मैं टाइट से पकड़ के रखता हूँ उनको कि हिले नहीं अपनी जगह से। अच्छा ये जो है ना तकरीबन 3 के करीब हैं, और 3 मुर्गे थे और 5 मुर्गे, 10 मुर्गियाँ थी बेसिकली। और भाई को दोनों हमने इससे पहले क्रेट में भेजे थे, तो मैंने कहा क्रेट यार महंगा पड़ेगा, आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं बाइक पे इसकी सेटिंग कर देता हूँ, आप मुझे टोकरियों के पैसे दे देना बस। तो टोकरी इनके लिए खरीद के लिए आया था, और उस तरह दोनों कर के इनकी सेटिंग कर दी। तो अगेन देख रहे हो कितनी खाली लग जाती है इसमें यार। पता है मसला क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है बाइक या वाला इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया मुनासिब सा, और चीज़ें जो ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। तो मैंने कहा आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो दें इस चीज़ का। इसको हमने रख तो लिया, इसके अंदर रैबिट्स भी आ गए हैं। मैं आपको ज़रा रैबिट्स के लुक दिखा दूँ। 2 फीमेल हैं इसमें और 1 मेल है। मैं खोल के दिखाता हूँ, खोल के दिखा सका ना, क्योंकि मैंने इसको पैक कर दिया अच्छे से।
और मैं आपको दिखा नहीं सका। दिखाऊँ ज़रा, ये जो ब्राउन वाला है ना, ये बेसिकली मेल है, और उसके अलावा जो आपको पीछे दो दिख रही है ये फ़ीमेल है। एक और भी फ़ीमेल है हमारे पास, एक ये रही फ़ीमेल, एक ये फ़ीमेल है, एक ये फ़ीमेल है, और ये जो है ना एक मेल है। दिखाऊँ ज़रा आपको, देख रहे हो माशाल्लाह से कितना प्यारा है। तो ये मेल है भाई के पास, अल्लाह करे भाई के नसीब में अच्छा रही है। तो ये ज़रा हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। ज़रा मैं तो ना असल में बाइकिया का इंतजार कर रहा हूँ, बाइकिया आ जाए उसके बाद आपको आगे की चीज़ें सुनाएंगे। मान दिया इसको, और भाई जो है ना उसको बाइकिया पे ले जाएंगे। तो डिलीवरी यार इसीलिए तो ना बहुत कम करते हैं, क्योंकि तो ना डिलीवरी में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब सिचुएशन ये है ना कि यार इतने से काम में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। अब ये थोड़े से अपने थे तो इनके लिए तो हमने कर ली, लेकिन अब सामने वाला जैसे पास पैसे भी मसला करे, फिर 10 चीज़ें बनती हैं डिलीवरी में, भरोसे का इशू, 10 चीज़ों का इशू, तो इसलिए काम थोड़ा डिले करते हैं। खैर ये चले जाएंगे खैरियत से। इसमें खरगोश भी हमारे ऊपर की तरफ खरगोश बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, नीचे मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ थी और 3 खरगोश थे, जिसमें से 2 ब्रीडर फीमेल है और 1 ब्रीडर मेल है। तो यानी कि पूरा तकरीबन समझ लें पेयर ही जा रहा है। तो खैर हम निकलते हैं घर की तरफ, घर चल के फिर आपको वहाँ से अपडेट सुनाते हैं चल के, ठीक है। अच्छा भाई हैचरी आ गए हैं, और बेसिकली मैंने आपको बताया कल वीडियो कंप्लीट करनी है, पर आज तीसरा दिन है, पर समहाउ भाई रूटीन थोड़ी टफ चल रही है। और ये देख रहे हो बंदा आया हुआ है सीधा का सीधा बैग पहन के, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट समझ लो लग रहा है यहीं पर ही आ गया। तो ये वाले आज गए नहीं है, तो ले बैठता घर वालों को तो ना यूनिवर्सिटी का बैग पहना हुआ है। तो भाई सिचुएशन थोड़ी टफ चल रही थी, तो इस चक्कर में कुछ चीज़ें ख़राब हैं। 14 अगस्त की तैयारी है, बंदा सामान लाया है। तो भाई अब जो प्लान है ना वो ये है कि अभी ज़रा चूज़ा पैक कर लें सुकून से, उसके बाद डिटेल में तो ना कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करनी है, ज़रा जल्दी में ब्लॉग चलेगा, उसके बाद बात करते हैं चल के। भाई चूज़ा आ गया है, और भाई मैंने फैज़ भाई मैंने जो ना आज की वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना वो ये था, ज़्यादा चूज़े की सेटिंग काउंटिंग करो। अदान शुरू हो गई भाई, 2 मिनट का गैप ले लेते हैं, ज़रा सलाम वलाम अदान ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो ना सुकून से बैठ के बात करते हैं, और उसके बाद कहानी आपको सुनाते हैं। अच्छा भाई अदान रुक गई है, ज़रा बात कर लेते हैं। भाई आपको जैसे कि टॉपिक मैंने शुरू में बताया कि भाई अब जो सिचुएशन है ना, आप लोग अगर फार्मिंग कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा एक छोटा सा जो ना यूट्यूब चैनल चला लो। फैज़ भाई आप क्या कहोगे इस बारे में? ऐसा ही है, आप ज़रा काउंटिंग करो तक मैं लोगों को तो कुछ चीज़ें बताता हूँ, ज़रा शोर भी कम हो जाएगा, सुकून से बात करते हैं। पहले भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, फिर आप फैज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेगा। अच्छा फैज़ जो ना फिलहाल चूज़ा काउंट कर रहा है सबका, तो सिचुएशन उसका पता है फ़ायदा क्या होगा उसको आपको। देखो हम लोग जो चैनल चलाते हैं ना, फैज़ का तो मोनेटाइज अब हुआ है, लेकिन हम चैनल से पैसे बहुत मामूली से कमाते हैं। मैं अभी भी आपको कहूँगा कि चैनल से हम इतने कम पैसे कमाते हैं कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि यार इतने कम पैसों पे कौन बेवकूफ़ इतनी मेहनत करता है। और यही वजह है कि आजकल लॉन्ग मेरी कम आ रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, हमें चैनल के थ्रू क्या मिलता है, हमें मिलते हैं कस्टमर्स। तो अब हम लोग जो है ना इस बात को करके अपने ओपोनेंट खड़ी कर रहे हैं। भाई ऐसा ही है ना, हमें देखा देखी और लोग भी आएंगे और वो भी ऐसे बातें करेंगे, तो हमारा तो वही है ना कि हमारी तो लाइवली बनेगी, हमारे पास तो लोग ऐसे बातें होंगे। लेकिन भाई सिर्फ इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बोलेंगे हम यूट्यूब चैनल से कमाते नहीं कमाते, लेकिन हमारा सोर्स ये है। तो अगर आप लोग इस तरह का काम शुरू करोगे ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, और आप जो है ना डिपेंड नहीं होगे किसी उसके ऊपर देना कि या तो किसी मार्केट प्लेस के ऊपर या फिर किसी कस्टमर के ऊपर जहाँ से कोई सेटिंग बन सके। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी, ज़रा शोर कम हो जाए यहाँ का, फिर मैं आपको डिटेल से बात करता हूँ। अच्छा भाई एक साहब को जो ना चूज़ा देने जाना था हमने बाहर। तो भाई फैज़ भाई 2 मिनट रुको ज़रा, आप मुझे ज़रा ये बताओ कि आपके ख्याल में 1 मिनट में, ताकि वीडियो को हम समराइज़ कर लें ये वाला पार्ट, आपके ख्याल में अगर कोई बंदा काम शुरू करता है तो उसको यूट्यूब से कितना फ़ायदा होने वाला है? भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होगा, एक तो इंडस्ट्री से लिंक होगा, पता लगेगा कि उसको ये पता चलेगा मार्केट के अंदर कौन फ्रॉड कर रहा है। जब खुद पालेगा ना, जब उसको पता चलेगा। और मेरे नज़दीक आप मार्केटिंग पे लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा ये कि थोड़ा टाइम खर्च कर दो। हाँ। वैसे देखो हम पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन हमारा इसमें एक बोनस ये है कि हमारी मार्केटिंग ये देख रहे हो ना माशाल्लाह से, ये ज़्यादातर कस्टमर मार्केटिंग है। और इसके अलावा ये कि हमारा ये है कि भाई ये कोई हमारी सोर्स नहीं है ना, हाँ। हमारी वो सोर्स है, सिर्फ हम कमा रहे हैं फार्मिंग से। लेकिन फ़ायदा ये है कि भाई इसमें मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग हो रही है। पालूंगा ना बेसिक पे 50,000 पालूंगा, लोग कम पहचानेंगे। लेकिन मैं अगर 500 पाल के अपनी मार्केटिंग, मेरा एक वीडियो 1500 लोग भी देख रहे हैं, तो आप ये समझे कि मार्केटिंग हो रही है। आप ज़रा सोचेंगे 1000 लोग कितने होते हैं? अगर 1000 लोग देखने में लोग कम लगते हैं व्यूज़ में, लेकिन आपके 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं, 50 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो बहुत है। मेरे भाई 10-15 व्यूज़ भी आते थे। हाँ। लेकिन वलीद ने यही बोला था कि भाई बनाते रहो। तो भाई मुझे ओवरऑल मुझे भी अच्छा लगा, और मैं भी बना रहा हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई हम जैसा बंदा ये बोल रहा है कि आप लोग बनाओ, तो फिर तो जबकि हमारा इसमें नुकसान है, आप लोग शुरू करोगे हमारी कंपटीशन शुरू हो जाएगा, 10 लोग हमारे पास आ जाएंगे, फिर भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे। कस्टमर हम वहाँ बैठा हुआ, हम उसको चूज़ा देकर आ जाएं फैज़ भाई, बिल्कुल दोनों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा भाई सिचुएशन ये है कि मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैंने चूज़ा भेजना है। कहाँ पे भाई? मीरपुर या नवाबशाह मीरपुर खास भेजना है। वो बंदा पुराना, उसको पहले भी हम बेच चुके हैं। चले जाओ बाइक स्टार्ट करके। हाँ 7-6-7 घंटे दूर है, बस यूँ निकलेंगे और पहुँच जाएंगे। और ये चूज़ा फैज़ भाई लेके जाएंगे, और फैज़ भाई देखेंगे एक बंदे के थ्रू इन ड्राइव करवाएंगे। ये भी बहुत दूर जा रहा है, समझो ये भी कराची से बाहर। ये भी कराची से एक हिसाब से बाहर ही है, क्योंकि 1200-1300 रुपये इन ड्राइव वाला ले लेगा इनसे, मेरे ख्याल से 800-900 रुपये ले लेगा। तो ये काम फैज़ करेगा, ये काम मैं करता हूँ। तो मैं निकलता हूँ बस अड्डे पे, क्योंकि टाइम बताओ क्या हो रहा है? टाइम 9
9:24 हो रहे हैं। 9:24 हो रहे हैं और जो है ना तकरीबन 10 बजे गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। तो भाई मैं अपना किस्मत आजमाता हूँ, नहीं हुआ तो फिर आपके घर पे ले आऊँगा। चूज़ा पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। केज में पाल लेंगे। तो भाई चलो जल्दी से लेके चलते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। क्योंकि चूज़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, संभालना भी मुश्किल होता है। डर लगता है कि यार मन बना ना जाए, खुदा ना करे। अच्छा भाई, मौसम की वजह से हुआ क्या कि डब्बा जो है ना नरम हो गया। तो ये डब्बा यहाँ से खुल गया, तो इसको पूरे को टेप लगाना पड़ा अलग से। और टेप भी जो ना अच्छी क्वालिटी का लगाया मैंने, जो एसी में लगता है, ताकि जो ना कहीं से भी इसका लीकेज का सेटिंग नहीं बने। और गाड़ी की जो ना सीट के अंदर रख दिया। भाई मैं उसका नंबर दे रहा हूँ तुम्हें, मैं वीडियो बना के उसको बोल दूँगा कि सीट पर रखने का वादा है, ठीक है ना। वीडियो के सामने बोल दो, फिर वो मुझे बोलेगा कि सीट पर रख के लेके जाओगे। हाँ बस वीडियो के सामने बोल दो कि सीट पे रख के लेके जाओगे, है ना। सीट के रख के जाऊंगे। और पैसे कितने बने? 1600 रुपये। 1600 रुपये। चलो ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ, उसका नंबर नोट करो। अच्छा भाई, इस गाड़ी में रख दिया है। और वीडियो आपको पता है बहुत दिन जिसे कहते हैं रैंडमली बन रही है। उसकी वजह पता है क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मैं चाह रहा था कि एक दोनों पार्ट दिखाऊँ। ये लोग नशे ही होते हैं ज़्यादातर, इसमें आपको हालत देख के अंदाजा हो रहा होगा। और ये लोग दोनों बात पैसे हमसे सीट के लेते हैं, रख नीचे देते हैं। और मौसम नमी की वजह से तो डब्बे बहुत ज़्यादा नरम हो रहे हैं, क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है। तो इसलिए मैंने कहा भाई सीट का मतलब सीट ही होना चाहिए, क्योंकि चूज़ा कम से कम देखें 35-40 हज़ार रुपये का चूज़ा है। चूज़े का रेट 180-190 रुपये, 170 रुपये इस समय चल रहा है, अलग अलग चल रहा है। तो वो जाहिर सी बात है ना, महंगा पड़ जाता है, कट अलग लगता है उस पर। तो इसलिए मैंने कहा भाई तरीके से लेके जाओ, सुकून से लेके जाओ। तो ये गाड़ी का नंबर है, वो अपने हिसाब से देख लेगा। और हमारा काम यहाँ तक का तो बहुत हो गया। चलते हैं घर पे, सुकून से बैठ के एंड करते हैं वीडियो को, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के एपिसोड में, ठीक है। चलें भाई, बहुत हो गया। अल्लाह करे खैरियत से चले जाए, भाई के नसीब में चीज़ें बेहतर रहें, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अच्छा भाई, वीडियो रात को एंड करनी थी, पर हुआ कुछ ऐसा कि ना रात को मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और देर इस तरह हुई कि मैं थक बहुत गया था, तो मैं सो गया। तो ये है कि सुबह मैंने कुछ चूज़े भेजने थे, सेल करने थे। और ये मेरे ख्याल से इस व्लॉग में से दूसरी या पहली दफ़ा जा रहा है कि चूज़े जो ना हमने सेल करे, वरना काफ़ी टाइम से मैं चूज़े सेल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मुर्गियाँ सारी, और ये इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट इस तरह निकल कर आएगा, अल्लाह ने चाहा। तो जो मेरा मुर्गों का नुकसान है ना, अल्लाह ने अगर चाहा, ज़िंदगी रही, सब चीज़ें बेहतर रहीं, तो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो ना निकल कर आने वाला है, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और मैंने इस दफ़ा सोचा ये कि अगर हो सका ना फिजिबल, तो लास्ट में आपको उसका प्रॉफिट भी शो करेंगे कि भाई क्या बचा था, क्या चीज़ें हुई। देखिए असल मसला पता है क्या लगता है, आप लोग माशाल्लाह नहीं लिखते। आप लोग माशाल्लाह तो लिखें कमेंट में, ताकि बंदे को उम्मीद हो गया चलो नज़र नहीं लगेगी। वरना इतनी मेहनत करके खुदा ना करे नज़र लग गई, तो फिर सारा काम जो ना ख़राब हो जाएगा। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट करी, मुर्गी जो होती है ना, वो मुर्गे के कंपैरिजन में बहुत बेहतर होती है। ना ज़्यादा तंग करती है, ना ज़्यादा जगह घेरती है, ना ज़्यादा गंद करती है। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। फीड भी कम खाती है, जबकि मुर्गे जो ना बहुत सारी खा रहे होते हैं। तो खैर जल्दी से इनकी जो ना को हम जल्दी से पकड़ के डाल के कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। अभी सिचुएशन ये है कि डब्बा फुल कर लिया है, और अब जो है ना बस इसमें डाल के, यानी कि डब्बे के अंदर फुल कर लिए हैं चूज़े। जाहिर बात है नीचे एक दूसरा डब्बा पड़ा है, उसमें डिवाइड करके फिर जाके तो ना कस्टमर के पास हैंड ओवर करना है। बाकी रिमेनिंग चूज़ा ऐसे ही रहेगा। बस जल्दी से मैंने फिलहाल ये वाला काम को एटलीस्ट निपटा लिया है। गर्मी ज़्यादा हो रही है, पहले कस्टमर को डिलीवर करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे, और वीडियो को भी बातें भी एंड करेंगे, वीडियो को भी एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत सारी चीज़ें अनप्लान थी, बाल बंदों को दे दिया, शाम का टाइम हो गया, रात हो गई है। अभी तक टिल टुडे तक कितनी मोटेलिटी हुई है मैंने कहा आपको बता दूं। आज की 1 हो गई, यानी कि टिल टुडे तक जो ना तकरीबन 22 की मोटेलिटी हो चुकी है। अभी मैंने देखा मरा पड़ा, मैं चेक करता जिंदा मर गया। तो तकरीबन 22 चूज़े मर चुके हैं आज तक। और माशाल्लाह से जो फीड कंज्यूम हुई है वो टोटल हो चुकी है नियरली 3 बैग्स, और साथ में मेडिकेशन वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल जो है चीज़ें बेहतर हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें लगा हुआ ट्राइपॉड मैंने उसमें सेट करने की कोशिश करी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत गंद दिखेगा आपको। तो भाई वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट करेंगे कल से, और कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट हो जाए। बहुत हो गया ये वीडियो, मेरे हिसाब से 4 दिन बाद आ रही है, तो उसके लिए अगेन सॉरी। क्योंकि यूनिवर्सिटी जब शुरू हो जाती है ना, फिर देख लें चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। और अल्लाह का शुक्र है कि भाई थोड़ी सी रह गई, तकरीबन 8-9 महीने रह गए यूनिवर्सिटी के। तो मैंने सोचा फोकस ये था कि भाई पहले हम डिग्री को एंड कर लेते हैं खैरियत से, क्योंकि आपका भाई 2 दफ़ा डिग्री ड्रॉप कर चुका है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने कहा इस दफ़ा इंशाल्लाह पहले डिग्री ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो यूट्यूब तो चलता ही रहेगा। क्योंकि पता लगे यार मैं दोबारा यूट्यूब पे फोकस करूं और डिग्री मेरी चले जाए। क्योंकि ये चीज़ें आपको बताऊं ना, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे, बहुत सारे तो कहना गलत हो जाएगा, जिनका या तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 25-30 साल फील्ड में एक्सपीरियंस है, मेरे पैदा होने से पहले वो फील्ड में मौजूद थे, और या फिर ऐसे हैं जिन वो PhDs हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आपको उनसे ऐसी सीखने को मिल जाती है ना, जो आपको पूरे डिपार्टमेंट में मिलती ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि पूरी जगह पे आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरा फोकस ये था कि लर्निंग पे फोकस रखते हैं, चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, कंटेंट क्रिएशन तो चलती रहेगी, कंटेंट क्रिएशन इज इक्वल टू मनी, और पैसे तो अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी में आते रहेंगे। लेकिन जो सीखने का टाइम है ना, थोड़ा सा उस पर फिजिबल करें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन निकाला था आप लोगों से बात करने के बाद कि भाई कंटेंट क्रिएशन करेंगे, साथ साथ जो ना थोड़ी सी कम कर देंगे, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ भी मिलते रहें और चीज़ें भी बेहतर होते रहें। तो उम्मीद करते हैं अगेन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में से कोई एक बात ज़रूर आपको सीखने को मिली होगी। जो भी सीखने को मिली हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।